अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। जिला पुलवामा में मैं मौजूद हूं। आज यहां एक एंटी ड्रग रैली निकाली गई जिसमें काफ़ी सारे स्कूली बच्चों ने शिरकत की। एक मैसेज सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है कि आप इन बुरी चीज़ों से, बुरी सोहबतों से, बुरी आदतों से दूर रहिए। काफ़ी हद तक इसमें सरकार की कोशिश भी रही और इंतज़ामिया की भी, लेकिन अब इसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी घुस आया, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरान हैं वो भी ये चाहते हैं कि जो नशे में लोग मुब्तला हैं, जो नौजवान तबका भटक रहा है, उसको अब रास्ते से, उस बुरी सहबत से वापस लाना है। आज की रैली से मुख्तसर जानेंगे रैली क्या थी और क्या पैगाम देना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान है संजय सराफ जी, इनसे हम बात करेंगे। आज की रैली के हवाले से बताइए। देखिए, एक मैसेज देनी है, जैसे हम हर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किए हैं, पूरे कश्मीर प्रोविंस में 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में। ये मैसेज मेरे को पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैसेज देते हैं तो यहाँ पर जो भी विलेजेस के साथी लोग आते हैं वो उस एरिया में चले जाते हैं। अपने एरिया में जाकर वहाँ डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए जी। तो वही एक मैसेज देनी। और आपने बहुत अच्छी बात की। मैं चाहता हूँ कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग सड़क पर उतरे। हो सकता है मेरा कैडर उतना ज्यादा नहीं है, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके कैडर बहुत ज्यादा है हमसे, इसमें कोई शक नहीं है। आई एम वेरी ओपन एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स। मेरा कैडर उतना नहीं है जितना यहाँ हमारे लोकल पार्टीज का कैडर है। मैं चाहता हूँ वो अपने कैडर के माध्यम से हर एरिया में इनिशिएट करे और अपने कैडर के माध्यम से हर जगह ये देखे कि कहीं पर अगर ड्रग माफिया इन्वॉल्वड है, कहीं पर मंशियात का काम हो रहा है या मंशियात बेचा जा रहा है, तो उसको कैसे पकड़ा जाए, पुलिस को इन्फॉर्म कैसे किया। अगर उनको कोई तकलीफ है तो हमें उसका इन्फॉर्म करें। हम लोग एसपीज दे आर ऑलरेडी वर्किंग वंडरफुल, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब एट ग्राउंड जीरो। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी भी है, हर सिविल सोसाइटी की है। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, आपने कहा, तो हमने ये भी देखा कि इस बार जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो ये माफिया है ड्रग्स का, उनकी प्रॉपर्टीज तकसील हो गई बहुत कम, लेकिन हमने देखा कि उनको सजा हुई बहुत कम। वजह क्या है? क्या इसमें कोई ठोस ऐसे कानून नहीं है कि इस शख्स को जो ये जहर हमारी नौजवान नस्ल को दे रहा है, जबकि हमारी इंतजामिया को पता है, उस सराउंडिंग एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पता है, उस पर कोई ऐसे स्टेप्स उठाए जाए ताकि एक कदगन लग जाए इस चीज की? देखिए, लॉ ऑफ द लैंड है ना, आपको भी पता है जी। बट ये मैं कोशिश करूंगा कि जब भी अभी नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन होगा, मैं अपने मेंबर पार्लियामेंटेरियन के माध्यम से, हमारे पास 7 मेंबर पार्लियामेंट से, मैं उसके माध्यम से ड्रग के खिलाफ में पार्लियामेंट में एक बिल टेबल करवाएंगे जिसमें इनको ऑनेस्टली, फांसी तो हम कह नहीं सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, मेरे हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। बट हम चाहेंगे उसमें इनकी जो भी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी इसी से आई है, हमारे बच्चों के खून से आई है, तो उन सब की वो प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए। और उनको जेल में पीएसए अगर 6 महीने का होता है, उनके लिए पीएसए 3 साल का होना चाहिए, उनको 3 साल तक बाहर, जिससे जब सख्त सजा होगा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, जब सख्त सजा होगा ऑटोमेटिकली ड्रग माफिया को चेक मैट सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज दे फील इजी मनी। यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, जो माहौल हमारे 30-32 साल में है, लेट अस बी ऑनेस्ट एनफ, बदकिस्मती से हम लोगों ने देखा नहीं कि मेरे पास पैसा कहां से आ रहा है। जहां से भी आ रहा है आना चाहिए, वी नीड टू स्टॉप इट। तो हम ये चीज़ क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके बाहर जो दुकान है, स्टॉल्स है, वहाँ पर सिगरेट बिकी जाती है, वहाँ पर इन चीज़ों पर कदम लगाने की कितनी ज़रूरत है ताकि वहाँ पर अच्छी चीज़ बिके? उसमें, क्योंकि हम तो स्टूडेंट को ही लाते हैं रैलीज में कि आप अवेयरनेस करिए। उसमें 4th पिलर आप है, आपकी हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं। सुनिए, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कह नहीं रहे हैं, जैसे आप मेरे को इंटरव्यू कर रहे हैं ना, वैसे ही जाकर उसको करिए भाई। आप ये मंशायत जो बेच रहे हैं, मेरे पास सीज करने की पावर नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। नॉट सेइंग फॉर सीजिंग, यू आर नॉट है, जरूरत है सर, क्योंकि बच्चा पीता है सिगरेट। मैं आपको सीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि उससे इंटरव्यू ले लीजिए, उसको बोलिए सागर ये चीज चुप करना एमसी कैशी से मियालान, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, जैसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल। जस्ट फॉर गॉड सेक यू गो एंड टेल देम हिट्स सिगरेट, व्हाई यू आर गिविंग सिगरेट्स टू बिलो 19 बॉयज। सबसे मेन जो ड्रग है हम लोग को, वो ड्रग जो दूसरा दिखता है उससे ज्यादा डेंजरस मेरा सिगरेट है। पूरी कंट्री में जितना ज्यादा सिगरेट कश्मीर में बिकता है, उतना कहीं कंट्री में बिकता ही नहीं है। और हर एक, चाहे बच्चा है, बड़ा है, मैं तो सब पेरेंट्स से आपके माध्यम से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ, सिगरेट बंद करिए, अपने बच्चों के सामने घर में पीना। सिगरेट पी लीजिए, आपको पीना है, घर से बाहर पिए, एक गैप रखिए। जो आप घर में बच्चे के सामने घर में जलाते हैं सिगरेट,
वो मेहरबानी करके बंद करिए, आपका बच्चा वही सीखेगा। जी। आप अपने बच्चे को बचपन से ही बोलिए आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है। तो ये चीज आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हर पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। मास अवेयरनेस करने की जरूरत है सोसाइटीज के अंदर, उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे? देखिए, पहला स्टेप तो यही है कि जो हमने स्टार्ट किया, जैसे हम निकल रहे हैं, दिस इज द इंडिकेशन विच वी आर डूइंग, बिगिनिंग इनिशिएटिव्स है। उसके साथ में सिविल सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास बहुत अच्छे सिविल सोसाइटीज। माँ बाप की कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी? ऑफ कोर्स माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कह रहा हूँ मौलवी साहब की सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे को हर दिन सवेरे इस माइंड विश्वास खड़ा करन, अल्लाह अकबर वनन, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है अल्लाह अकबर सुनना, बट अल्लाह अकबर के साथ में वो मेहरबानी करके उसको मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो साथ में ये भी बोले कि अच्छे पानी बच्चे यमनिश बचावेंगे। ये वबा जो हमारे यहाँ पर आया, इस वबा से हमें अपने बच्चों को बचाना है, बच्चों का फ्यूचर बचाना है। आगे के लिए क्या प्लान्स है ऐसी रैलीज निकालने के लिए? कहाँ कहाँ रैलीज होंगी ताकि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे? अभी कल कुलगाम में है, परसों शुपियन में है, उसके बाद बांडीपुरा, बारामूला और लास्ट में 3 तारीख को कुपवारा में कंप्लीट हो जाएगी 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद में इंटरेक्शन सेशंस होंगे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हायर सेकेंडरीज और स्कूलों में, और साथ में सिविल सोसाइटी के साथ, जिससे हमारा ये, उसमें आप सब मीडिया के भाइयों की गुजारिश है आप सब लोगों से कि आप लोगों के माध्यम से आधार कार्ड की तरह हर घर में पहुंचाना है लव लाइफ हेट ड्रग्स, थैंक यू सो नो मच। टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। थैंक यू सर। थैंक यू। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।